वेलकम टू द गूगल क्लास सेकेंड ईयर। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स। सेकेंड ईयर बॉयज़, आपने ये चैप्टर पहली दफ़ा पढ़ना है। सेकेंड ईयर गर्ल्स, आपके लिए रिवीजन लेक्चर है, इसलिए कि आपने ये जो चैप्टर है पहले से पढ़ा हुआ है नोमान साहब के साथ। मेरे साथ आपने इसकी रिवीजन करनी। तो सेकंड ईयर गर्ल्स, आपके लिए लेक्चर जो है ये पूरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि आज से हमने रिवीजन शुरू कर दिया। क्योंकि कोर्स तो ख़त्म है, लिहाजा हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आपके लिए ये रिवीजन वाला चैप्टर होगा और इसके बाद थ्रू आउट जितने लेक्चर मेरे लेक्चर आपके पास आएंगे वो सारे रिवीजन के होंगे। लिहाजा सेकंड ईयर गर्ल्स को ज़रूरी है कि वो ये ज़रूर देखें, क्योंकि हमने रिवीजन जो है वो शुरू की हुई है, जबकि सेकंड ईयर बॉयज़ जो है ये चैप्टर पहली दफ़ा पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट, ये जो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो इसमें आफ्टर स्टडीइंग द चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू, यानी ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। तो इसमें नंबर वन है जी, डिस्क्राइब द नॉमनक्लेचर। आपको स्टूडेंट यहाँ पे नॉमनक्लेचर की समझ आ जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉमनक्लेचर कैसे की जाती है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को नाम कैसे दिए जाते हैं। आपको पता है दो सिस्टम है, एक कॉमन है, एक आयोपैक सिस्टम। तो फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ जाएगी, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसके बारे में मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन जो है चैप्टर में आपके पास आएंगी। और दूसरा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के बारे में आप जान जाएंगे। फिर रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर में आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन जो हैं वो कौन कौन से हैं। फिर आएगा जी कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू देयर वेरिएबल डेरिवेटिव्स आर कंपाउंड्स लाइक एस्टर, एमाइड एट्सेट्रा। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कन्वर्ट करेंगे नए कंपाउंड में जो कि बड़े वेरिएबल होंगे, जिसमें एस्टर है, एमाइड है और बेशुमार। फिर पांचवा आएगा जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव के रिएक्शन भी यहाँ पे आप जान जाएंगे कि कौन से हैं। ये सारे स्टूडेंट एसएलओज हैं जो कि इस चैप्टर से आपको मिलेंगे। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आइसोमरिज्म होता है, आइसोमर्स भी ये बनाता है, आइसोमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, वो भी आपको समझ आएगी। फिर इसके अंदर रेजोनेंस होती है, वो भी आप जान जाएंगे। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका लेबॉर्ट्री में, कि हाउ वी आइडेंटिफाई द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग डिफरेंट टेस्ट। तो ये भी आपको इस चैप्टर के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो बारी बारी जो है ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो स्टूडेंट, आज जो है हम इसका अभी इस वक्त स्टार्ट लेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये ख़ुद क्या है, और उसके बाद इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और उसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो आगे फर्दर उसकी कंपोजिशन क्या है। दो ग्रुप और हैं जिनसे इसका फंक्शनल ग्रुप मिल के बना हुआ है। तो ये सारा कुछ अभी हम यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं। तो शुरू करते हैं जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी, कंटेनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिल लगा हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हैं आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे जी कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है। अब स्टूडेंट आता है कि जी कि कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसको पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पे नीचे स्टूडेंट नज़र आ रहा है, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिंगल बॉन्ड सी, ऊपर डबल बॉन्ड ओ, फिर आगे सामने सिंगल बॉन्ड ओ एच, इसको हम कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और स्टूडेंट, ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जो है ख़ुद दो ग्रुपों का मजमू है। एक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जिसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, एक यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जिसको हाइड्रोक्सल ग्रुप कहते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड, ये कार्बोनाइल है, और सिंगल बॉन्ड ओ एच ये हाइड्रोक्सल है। दोनों को जमा कर तो आपके पास जो ग्रुप आएगा वो ग्रुप ये होगा, और इसे पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच। तो इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है जी? कार्बोनाइल ग्रुप। फिर देख लें, कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जमा करें तो हमारे पास जो ग्रुप आएगा वो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है।
तो ये भी हो गया। अब आगे जाते हैं जनरल फार्मूला कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसके लिए हम जनरल फार्मूला जो है वो कौन सा लिखते हैं। तो स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जनरल फार्मूला RCOOH, खोल के इस तरह लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, खोल के लिखें। लेकिन ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है, जिसमें जनरल फार्मूला है, जिसमें हम ओपन चेन वालों को लेते हैं। अब क्लोज चेन वालों को लेंगे तो उन्हें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। इनका फार्मूला ARCOOH, ARCOOH। तो यहाँ पे देखें R आपको नज़र आ रहा है, इसकी जगह AR लगा दें तो ये फिर क्लोज वाला हो जाएगा। तो क्लोज वाले को मैं ज़रा खोल के भी लिख देता हूँ इसी तरीके से जिस तरह ओपन वाला है, AR आगे C डबल बॉन्ड OH। अब जिधर AR मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इस AR की जगह अगर आप R लगा दें तो ये ओपन चेन हो जाएगा, और AR लगाएंगे तो क्लोज चेन हो जाएगा। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ये होंगे। इसका मतलब ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एलिफेटिक, और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, दोनों ओपन वाले भी और क्लोज वाले। अब आगे जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट डेरिवेटिव भी होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। डेरिवेटिव में हम करते क्या हैं जी, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका हम OH उड़ा देते हैं। क्या उड़ा देते हैं? OH। इसको रिप्लेस कर देते हैं, उड़ा देते हैं, और इसकी जगह कुछ और चीज़ ले आते हैं, नया फंक्शन ग्रुप लगा देते हैं, तो फिर ये चेंज हो जाती है और हमारे पास नए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बन जाते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि ये किस तरीके से हम यहाँ पे इसको उड़ा देते हैं और नया ग्रुप जो है किस तरीके से वहाँ पे हम लेके आते हैं। तो स्टूडेंट एक टेबल जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। इस टेबल में अगर आप देखें तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में आ जाएगी। एसिड हेलाइड ये एक डेरिवेटिव है जी कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम OH को उड़ाते हैं। देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला तो ये है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। स्टूडेंट इस OH को हम उड़ाते जाएंगे, याद रखना OH को उड़ाते जाएंगे और इसकी जगह नई चीज़ लगाते जाएंगे तो नए कंपाउंड बनते जाएंगे। अभी जो बोर्ड पे ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन OH को उड़ाएंगे ना तो इसकी जगह कुछ और लगाएंगे तो डेरिवेटिव बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अब मैं उड़ाता हूँ, ज़रा देखें, देखें OH को मैं उड़ाऊँगा कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसकी जगह ये ग्रुप लगाऊँगा, फंक्शनल ग्रुप अगर ये लगा दूँ तो हमारे पास जो नया आएगा उसको फिर हम कहेंगे जी ये एसिड हेलाइड ग्रुप जो है वो है। तो यहाँ पे आगे आप देखें जो आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है इसमें गलती है, यहाँ पे NH2 नहीं है, यहाँ पे X, दिस इज़ X। तो इसकी जगह आप देखें अगर ये NH2 तो है ही नहीं, X है, अगर X भी ना होता तो OH होता, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड खुद होता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे OH होता कार्बन के साथ, तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड खुद है। अब OH को मैं उड़ाऊँगा, इसे ख़त्म करूँगा, इसकी जगह मैं क्या लाऊँगा जी, इसकी जगह X लाऊँगा, तो ये मैं इसकी जगह X ले आया हूँ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, अब उसका डेरिवेटिव है, इसको एसिड हेलाइड बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स ये तो जनरल है ना, अब असल वाला लेके आऊँगा, इस R को उड़ाऊँगा, इसकी जगह CH3 लगाऊँगा, इस X हेलोजन को उड़ाऊँगा और इसकी जगह हेलोजन Cl लेके आऊँगा, तो ये असल वाला आ गया, यानी पहला जनरल था, ये स्पेसिफिक है, तो इसका नाम होगा एसिड क्लोराइड। क्या नाम होगा जी? एसिड क्लोराइड, क्योंकि ये एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, और अगर यहाँ पे Cl की जगह OH होता तो एसिटिक एसिड होता, अब OH तो नहीं है, Cl है, तो अब एसिटिक एसिड नहीं है, उसका क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड। तो ये पहला डेरिवेटिव जो है आपने देखा। अब जाते हैं जी दूसरे डेरिवेटिव की तरफ। दूसरा डेरिवेटिव जो है इसका नाम है एसिड हेमाइड। क्या नाम है जी? एसिड एमाइड। ऊपर वाला एसिड हेलाइड था, ये एसिड एमाइड है। अब हमने ये वाला फंक्शन ग्रुप जो है लगाना है और ये ग्रुप लगाना है। तो आप देख लें कार्बोक्सिलिक एसिड में आगे आपने जो है यहाँ पे अगर इस जगह पे OH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, अब OH तो नहीं है ना, तो OH को हटा के NH2 लगा दिया गया है, तो उसका डेरिवेटिव बन गया। इसको एसिटिक एसिड से एसिड एमाइड बोलेंगे। अब हम ये जनरल है, अब इसको हम असल करेंगे तो फिर R की जगह CH3 लगा देंगे, तो ये फिर एसिटेमाइड बन जाएगा,
एसेट एमाइड। याद रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे अगर OH होता एसिटिक एसिड होता, अब OH नहीं है, उसकी जगह NH2 है तो एसेट एमाइड। तो 2 डेरिवेटिव हो गए। अब जाते हैं जी तीसरे डेरिवेटिव की तरफ। अब तीसरा डेरिवेटिव जो है उसका नाम है एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड का तीसरा डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट्स एस्टर में क्या होगा, ये एस्टर का फार्मूला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एस्टर। अब आप देखें यहाँ पे अगर OH होता, अगर OH होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता। अब OH तो नहीं है, OR आ गया है, तो अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, उसका डेरिवेटिव है, इसका नाम है एस्टर। दिस इज एस्टर। तो ये एस्टर। अब ये जनरल है, अब इसको असल बनाएंगे। असल कैसे, इस R की जगह CH3 लगाएंगे और इस R की जगह भी CH3 लगाएंगे, तो ये 2 मिथाइल वाला एस्टर बनेगा। इसको हम डाई मिथाइल एस्टर भी कहते हैं। एक नाम इसका ये बनता है और दूसरा नाम इसका ये बनता है कि मिथाइल पहला हिस्सा और ये हिस्सा एसीटेट है, ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो मिथाइल एसीटेट भी इसको बोलते हैं, मिथाइल एसीटेट या एस्टर। तो ये आपने नया डेरिवेटिव जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का देख लिया। अब एक और डेरिवेटिव आएगा जी कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो है ये 2 एसिटिक एसिड के मालिक्यूल लेते हैं, और 2 एसिटिक एसिड के मालिक्यूल आप ले लें, CH3COOH प्लस CH3COOH, उसमें से H2O निकाल, H2O, बाकी जो कुछ बच जाएगा तो वो आपको, बाकी जो कुछ बच जाएगा तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और ये देख लें, ये CH3 होगा जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज CH3। इस साइड पे भी CH3 होगा, इधर भी CH3 होगा, ऊपर ऑक्सीजन है, ऊपर ऑक्सीजन है। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मालिक्यूल में से आप वाटर रिमूव करेंगे तो पीछे ये बच जाएगा। तो फिर हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोलेंगे, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब ये है कि एसिटिक एसिड में से हमने पानी हटाना है, एनहाइड्राइड बनाना है, एनहाइड्रस बनाना है, यानी पानी रिमूव करना है। तो इसको आप एसिटिक एनहाइड्राइड को या एसिड एनहाइड्राइड को घर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस तरीके से, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखें, एसिटिक एसिड का एक मालिक्यूल, ये एक मालिक्यूल, फिर एसिटिक एसिड का दूसरा मालिक्यूल, 2 मालिक्यूल लेके इन 2 मालिक्यूल में से स्टूडेंट आपने पानी हटा देना, ये पानी हटा दें। पीछे जो 2 पीस रह गए हैं लेफ़्ट साइड पे, जो 2 पीस आपको नज़र आते हैं, पानी तो हट गए, H2। लेफ़्ट साइड पे जो आपको ये नज़र आ रहा है, इसको अगर आप सीधा कर लें, बराबर कर लें, तो आपके पास नया एक डेरिवेटिव बन जाएगा। 2 एसिटिक एसिड के मालिक्यूल से पानी हटाने से नया डेरिवेटिव बनेगा, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो आपको अपने नोट्स में अगर आप देखें तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड आपको नज़र आ रहा है। किधर नज़र आ रहा है जी, यहाँ पे देखें तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये वाला एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें आखिर में CH3 है, लास्ट CH3। तो शुरू में भी CH3 है, आखिर में भी CH3 है। तो ये वही बन जाता है जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोलेंगे। तो ये 4-5 डेरिवेटिव हैं जी कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो कार्बोक्सिलिक एसिड खुद जो है वो भी आपने देख लिया, वो एलिफेटिक भी होता है और एरोमेटिक भी होता है, ओपन चेन भी होता है, क्लोज चेन भी होता है। और जो ओपन चेन वाले हैं उसके आगे डेरिवेटिव्स भी होते हैं। ये 4-5 डेरिवेटिव आपने जो इंपॉर्टेंट है वो देखें, जो कि बड़े वैल्यूएबल हैं, और इनसे आगे फिर फर्दर बेशुमार कंपाउंड इनसे आगे बनते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं जी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्टूडेंट हम आएंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जी, उन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी आएगी स्टूडेंट, वो आएगी ओडोर के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में पहली है ओडोर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो ओडोर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम इस तरह देखेंगे कि शुरू वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो पंजेंट स्मेल रखते हैं और लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये लिक्विड फॉर्म में जो पाए जाते हैं इन कार्बोक्सिलिक एसिड में लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो शामिल है।
तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक तो हमने ये देख लिया कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में जो लोअर वाले हैं उनको हम एलिफेटिक बोलेंगे, और ये लोअर कौन से हैं, ये C1 से C10 वाले होंगे जी, ये लिक्विड फॉर्म में होंगे, और डिस्टिंक्टिव किस्म का पेनिट्रेटिंग ओडोर होगा, इनका ख़ास किस्म का चुभने वाली स्मेल होगी। उसके बाद फिर एसिटिक एसिड जो है एसिटिक एसिड, इसको हम इथानोइक एसिड भी बोलते हैं, और ये इथानोइक एसिड जो है कहते हैं इसमें 4 से 5% जो है विनीगर सिरका होता है, और सिरके वाली स्मेल होती है इसकी। फिर इसके बाद ब्यूटेरिक एसिड है जो 4 कार्बन वाला है, कहते हैं इसकी स्मेल जो है रैंसड बटर की तरह है, जिस तरह मक्खन होता है और मक्खन ख़राब हो जाए बदबू आती है, तो ब्यूटेरिक एसिड यानी 4 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी स्मेल उसकी तरह है। उसके बाद कहते हैं जो बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये वैक्स टाइप हैं, सॉलिड टाइप हैं, यानी छोटे तो 10 तक जिनमें कार्बन है, 1 से लेकर 10 तक कार्बन वाले जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, उससे बड़े जो हैं वैक्स लाइक सॉलिड हैं। अब इथेनोइक एसिड तो 2 कार्बन वाला है, इसका नाम एसिटिक एसिड भी है। ये एनहाइड्रस फॉर्म में जब होगा, जब ये इसमें पानी नहीं होगा तो ये फ्रीज कर देगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फ्रीज़ हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इट लुक लाइक आइस की तरह लगेगा जिस तरह बर्फ़ होती है, इसलिए इसका नाम होगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि इट लुक्स लाइक आइस, बर्फ़ की तरह लगता है। जब इसे 17 डिग्री सेंटीग्रेड 17 पे अगर ठंडा किया जाए तो ये सॉलिड बन जाता है, बर्फ़ की तरह लगता है, इसे आइस लाइक कहते हैं, लिहाजा ग्लेशियल इसकी वजह से इसका नाम है। इसका मतलब ये एसिटिक एसिड जो कि 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और इथानोइक एसिड भी कहते हैं। और ये सिरके के अंदर सुर्ण पाया जाता है, तो सिरके वाली स्मेल होती है, विनेगर स्मेल इसमें हम कहते हैं कि इसके अंदर मौजूद होती है। फिर आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ये करता है, पानी में ज़्यादा हल होता है, और इसके अलावा इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं उसके ऊपर भी अभी हम बात करते हैं कि इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो इनके क्या हैं। तो पहले हम बात करते हैं जी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। स्टूडेंट तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर पोलर देन अल्कोहल, अल्कोहल से ज़्यादा पोलर हैं, तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ना जी, अल्कोहल से ज़्यादा पोलर हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज़्यादा बनाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो ये भी हो गया जी। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी जी, कि सॉल्युबल होंगे या नहीं। तो स्टूडेंट आप समझते हैं कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो पानी में ज़्यादा हल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ज़्यादा करता है। अब हम आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ। कहते हैं जो छोटे छोटे लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जी, तो दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, ज़्यादा हल होंगे ड्यू टू फार्मिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनाएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ होती जाएगी। फिर आगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड पे मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर चुका हूँ, दोबारा कर लेता हूँ। ग्लेशियल एसिटिक एसिड कैसे कहते हैं? 2 कार्बन वाला एसिड जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, या इथानोइक एसिड भी इसी का नाम है, तो ये एनहाइड्रस होना चाहिए, यानी इसमें पानी ना हो, तो फिर ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ कर जाता है और बर्फ़ की तरह लगता है, लुक्स लाइक आइस, बर्फ़ की तरह लगता है, लिहाजा इसे बर्फ़ की तरह लगने की वजह से इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ये एसिटिक एसिड का दूसरा नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, और इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं एक दफ़ा फिर सुन लें। कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन वाला जिसका नाम एसिटिक एसिड है, इसे इथानोइक एसिड भी कहते हैं। जब ये एनहाइड्रस हो यानी इसमें पानी ना हो तो ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ करता है और बर्फ़ की तरह लगता है, लिहाजा इसका नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये भी हो गया जी। अब चलते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसकी जो स्ट्रक्चर है, कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर को हमें एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो हमें जो सिंपल एसिड है जिसका नाम है, जो 1 कार्बन वाला है जिसका नाम है फार्मिक एसिड, तो उसे हम यहाँ पे मिसाल बनाएंगे फार्मिक एसिड को। तो स्टूडेंट यहाँ पे फार्मिक एसिड की स्ट्रक्चर जो है वो दी हुई है, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन फार्मिक एसिड के अंदर ज़रा जाके देखते हैं। तो इसके अंदर जो कार्बोनाइल वाली कार्बन है, ये वाली कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, आपने देख लिया कि ये ज़ाहिर है डबल बॉन्ड बना रही है। फिर ये प्लानर स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर तो नीचे आपको नज़र आ रही है प्लानर, ठीक है जी। इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक देखें
लंबा है और एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है दूसरे के मुकाबले में छोटा है, और फिर इसी तरीके बॉन्ड एंगल जो है वो 120 के करीब आ रहे हैं। फिर बॉन्ड लेंथ में देखें तो सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड लेंथ जो है वो 120 पिकोमीटर आ रही है डबल की, और सी सिंगल की जो आ रही है वो 134 पिकोमीटर 134 पिकोमीटर जो है वो स्ट्रेंथ जो है आप बॉन्ड लेंथ जो है वो आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी नज़र आ रही होंगी। एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो लेंथ है जो बॉन्ड एंगल है ये 124 डिग्री का नज़र आ रहा है। फिर एच सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी, एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ जो है ये 111 डिग्री का बॉन्ड नज़र आ रहा है, और ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ जो है ये 125 डिग्री का बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप देखें तो आपको यहाँ पे जो है आप क्लियर नज़र आ रही होंगी। तो ये प्लानर एक स्ट्रक्चर जो है वो आपको फार्मिक एसिड की नज़र आ रही है। इसको जोड़ के लिखें स्टूडेंट्स तो ये इस तरह बन जाता है HCOOH फार्मिक एसिड। जोड़ के लिखें तो इस तरह है, और खोल के लिखते हैं तो फिर अब ये आपको खोल के लिखा हुआ इस तरीके से खोल के लिखें तो इस तरह नज़र आ रहा है। और एक और तरीका भी है लिखने का स्टूडेंट्स, वो भी बता देता हूँ। HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। हम इसको लिखते इस तरीके से, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना इसकी, ये टेक्निकल स्ट्रक्चर है। ये वाली ये टेक्निकल है जिसमें बॉन्ड एंगल आ रहा है, लंबाइयाँ आ रही हैं, ये एंगल आ रहे हैं और लंबाइयाँ आ रही हैं, ये वाला एंगल भी आ रहा है और लेंथ भी आ रही है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी हमारे पास टेक्निकल। तो ये जो आपको सामने स्टूडेंट नज़र आ रहा है ये स्ट्रक्चर जो है ये फार्मिक एसिड की, ये फार्मिक एसिड। नया आर्टिकल जो है वो शुरू करते हैं इसी के अंदर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। तो स्टूडेंट ये रेजोनेंस भी करता है। अब रेजोनेंस का क्या तरीका होगा, रेजोनेंस में हम इसी फार्मिक एसिड को दोबारा ले लेंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, उनकी रेजोनेंस कैसे होती है, कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो इसको रेजोनेंस को अब हम देखेंगे। तो उससे दो स्ट्रक्चरें आपके पास रेजोनेंस की जो हैं वो आपके पास यहाँ पे आएंगी। ये दो स्ट्रक्चरें कौन सी हैं ज़रा देख लें बोर्ड पे। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, एक लोन पेयर यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये इस बांड को डबल कर देगा और ऊपर वाला डबल बांड जो है वो टूट जाएगा, सिंगल हो जाएगा। तो देख लें नीचे नज़र आ रहा है ये बांड डबल हो चुका है और ये बांड जो है ये क्या हो चुका है, सिंगल हो चुका है। जो सिंगल हुआ है उधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और जो डबल हुआ है इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डबल एडेड एरो है। डबल एडेड एरो इस तरह होता है, इसका मतलब ये है कि वही चीज़ राइट को भी जाती है और वही चीज़ लेफ़्ट को भी आती है, यानी दोनों तरफ चीज़ एक ही है, सिर्फ बांड बदल रहे हैं। पहले में देखें आपको तो फिर दोबारा दिखा देता हूँ कि ये बांड जो हैं वो कैसे बदल रहे हैं। इधर सिंगल है, ऊपर डबल है, अब उल्टा हो गया, अब इधर डबल हो गया, ऊपर क्या हो गया, सिंगल हो गया। तो ये दोनों रेजोनेटिंग फॉर्म है, रेजोनेंस को शो कर रही हैं। दरमियान में एरो है, एरो जो है ये डबल एडेड है, दोनों साइडों को पेश कर रहा है। अब नीचे इसकी फर्दर स्टूडेंट डिटेल जो है वो आपको नज़र आ जाएगी कि ये किस तरीके से मूव कैसे करते हैं, लोकेट कैसे, डिसलोकेट कैसे होते हैं। अब डिसलोकेशन नज़र आएगी। अब स्टूडेंट आप देख लें कि यहाँ से देखें ये वाला बांड, दो इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, इसको डबल कर रहे हैं, और ऊपर वाला क्या हो रहा है, सिंगल। तो ये नेक्स्ट डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है और ये मुकम्मल हो चुका है यहाँ पे। यानी जो आपने यहाँ पे देखा सिंगल था वो यहाँ पे देखें तो डबल हो चुका है, और यहाँ पे देखें जो डबल था वो वहाँ पे देखें तो वो क्या हो चुका है, सिंगल हो चुका है। और चार्जेस ऊपर आ चुके हैं, और ये जो चार्जेस नज़र आ रहे हैं उसमें यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस नीचे वाली ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये फार्मिक एसिड जो है ये रेजोनेंस करता रहता है, अंदर के बांड जो है वो डीलोकलाइज करता रहता है। इसे रेजोनेटिंग फॉर्म भी कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, यानी ये हर वक्त रेजोनेंस करता रहता है। इसलिए इसके अंदर लोन पेयर जो है वो उसके ऊपर जो है वो डीलोकलाइज होता रहता है, और लोन पेयर की डीलोकलाइजेशन की वजह से जो एक प्रोसेस है उसका नाम है रेजोनेंस। वो रेजोनेंस प्रोसेस जो है इसमें चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है
उसको देखा है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है जी, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें कौन सा ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ज़रा शुरू में जाके रिव्यू फिर कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन सा कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है जो इसमें मौजूद है, तो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप ये वाला है। बनता किससे, दो ग्रुपों से, एक कार्बोनाइल से और एक हाइड्रोक्सिल से। कैसे, दोनों को जमा करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो नज़र आ रहा है ये यहाँ पे ये बन जाता है। तो ये अभी हमने ये पढ़ा। फिर जनरल फार्मूले की तरफ आए हैं जी। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या है, तो ये। उसके बाद डेरिवेटिव्स की तरफ गए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कितने हैं, तो स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के ये डेरिवेटिव्स का एक टेबल पूरा आपको नज़र आ रहा है। ये पहला डेरिवेटिव जो है ये वाला, ये एसिड हेलाइड है। और फिर उसके बाद दूसरा डेरिवेटिव आ गया है एसिड एमाइड। फिर तीसरा आ गया है लेफ़्ट साइड पे देखें एस्टर। फिर चौथा आ गया है एसिड एनहाइड्राइड। ये सारे डेरिवेटिव्स थे। और उसके बाद फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ स्टूडेंट हम आए थे। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पहला हमने ओडोर पढ़ा था कि ओडोर कैसी होती है और लिक्विड स्टेट में कैसे पाए जाते हैं, छोटे और बड़े वैक्स में स्टेट में कैसे पाए जाते हैं, और विनीगर स्मेल देते हैं। नंबर 1 ओडोर, जो आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आया, मैंने ज़बानी बताया आपको। और फिर उसके बाद मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट थे जी। तो मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट जो हैं स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये सारा अभी हम पढ़ के जा चुके हैं। ये मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट्स यहाँ पे आपने देख लिए। और उसके बाद फिर एक और चीज़ पड़ी, ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसे कहते हैं। तो ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो फ्रीज़ हो जाता है एसिटिक एसिड, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये आइस की तरह दिखाई देता है। फिर इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड में बेस्ट एग्जांपल जो है हमने फार्मिक एसिड की लिए और उसकी ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। ये बॉन्ड एंगल और लंबाइयाँ सारा कुछ आपने देख लिया। फिर एक और चीज़ अभी आपने इसमें पढ़ी है और वो ये थी कि इसके अंदर क्या होता है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर रेजोनेंस होती है। उसमें भी हमने फार्मिक एसिड की मिसाल ली है और उसकी ये रेजोनेंस बताई है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यानी ये पहली फार्म है, ये दूसरी फार्म है, ये दरमियान वाली इंटरमीडिएट फार्म। तो पहली फार्म इंटरमीडिएट फार्म से गुजर के दूसरी में जाती रहती है, दूसरी वापस इंटरमीडिएट से गुजर के पहली में आती रहती है। यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो चलता रहता है, लोन पेयर की शिफ्टिंग होती रहती है और रेजोनेंस चलती रहती है इसके अंदर और उसको लेस इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो बना देती है रेजोनेंस। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। सेकंड ईयर गर्ल्स के लिए रिवीजन लेक्चर था और सेकंड ईयर बॉयज़ जो हैं ऐसे पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।